Hello everyone, welcome to Ask Me Classes. So our today's topic of discussion is RRB JEE 2024 tips and strategy for civil engineering branch. So अभी तो बहुत सारा पोस्ट निकल गया है इस RRB JEE का, अराउंड 8,000 पोस्ट निकला हुआ है 2024 के लिए. ठीक है. सो आज हम लोग पूरा उसका स्टेज 1 स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके. सो प्लीज़ स्टेट वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेगा. सिविल इंजीनियरिंग के जितना भी टॉपिक्स में से मेजरली क्वेश्चन आ रहा है सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो हमारा जो पहला डिस्कशन होगा वो होगा एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में. ठीक है. स्टेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, स्टेज 2 में क्या क्या सब्जेक्ट मार्क्स क्या होने वाला है. सो स्टेज 1 में जो टोटल मार्क्स होगा वो है 100 मार्क्स एंड टोटल टाइम होगा 90 मिनट्स. 1.5 घंटे में 100 मार्क का तुम्हें पेपर कंप्लीट करना है. ठीक है. सो पहला जो होगा वो होगा मैथ्स. ठीक है. 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क. देन जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क. देन जीके 15 क्वेश्चन, 15 मार्क. फिर जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क. सो टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स. उसके बाद आता है स्टेज 2. स्टेज 2 में पहला आता है जनरल अवेयरनेस, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क. फिर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क. फिर बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चन, 10 मार्क. उसके बाद बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उसमें भी सेम 10 क्वेश्चन, 10 मार्क. फिर फाइनली हमारा आता है टेक्निकल पेपर जो कि जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क का. स्टेज 2 का टोटल मार्क होता है 150 एंड टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स. ठीक है. सो स्टेज 1 का है 90 मिनट्स एंड स्टेज 2 का है 120 मिनट्स. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एग्जाम पैटर्न में, मतलब ईच सब्जेक्ट का क्या क्या सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है. सो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से. सो मैथ्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे अलजेब्रा, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में. फिर हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड फाइनली हम लोग ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. देन रीजनिंग, ये तो एक वास्ट टॉपिक है. इसमें हम लोग जनरली कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन. सो रीजनिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है या वास्ट सब्जेक्ट है. सो आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे या पढ़ के जाएंगे. ठीक है. देन उसके बाद हमारा आता है जीके. सो जीके में सबसे इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स. ठीक है. उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, उसके बाद आता है ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है करंट अफेयर्स. आप प्रीवियस 1 ईयर का ही करंट अफेयर्स देख के जाइए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं. देन जीके के बाद हम लोग साइंस. सो साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब ओवरऑली आपको पढ़ के जाना होगा. ठीक है. तो कुछ कुछ टर्म्स हो गया या कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गया, या फिजिक्स में आपको वही टर्म्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में. लेकिन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आजकल आरआरबी जेईई में पूछा जा रहा है. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ठीक है. देन हमारा आता है एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन. तो इसमें हम लोग कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशंस क्या क्या है. ठीक है. उसके बाद रीजन, पॉल्यूशन हो क्यों रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे. देन हमारा आता है फाइनली टेक्निकल पेपर जो कि है सिविल इंजीनियरिंग. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है. ठीक है. सो हमारा पहला टॉपिक है या पहला सब्जेक्ट इसमें है एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट से 10 से 12 मार्क आ रहा है हर साल. फिर बिल्डिंग मटेरियल से 10 से 15 मार्क आ रहा है. आरसीसी से 8 से 10 मार्क आ रहा है. जियोटेक 8 से 10 मार्क. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 7 to 8 मार्क्स. फ्लूइड मैकेनिक्स 5 to 6 मार्क्स. एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 5 to 6 मार्क्स. हाईवे एंड रेलवेज 5 to 6 मार्क्स. स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 to 4 मार्क्स. सो ये जितना भी सब्जेक्ट्स है हम लोग, आप लोग अगर इस ये 8 या 9 सब्जेक्ट्स में से 7 भी सब्जेक्ट आप थॉरो होके जा रहे हैं तो आपका आरआरबी जेईई आराम से निकल जाएगा टेक्निकल पेपर. बाकी जो प्रीवियस मैथ्स हो गया या बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, रीजनिंग हो गया, वो तो आपको पढ़ के जाना होगा. लेकिन आपको अगर टेक्निकल पेपर क्लियर करना है स्टेज 2 का, तो आप ये 7 या 8 जो सब्जेक्ट का मैं नाम बोल रहा हूँ उसी में से ही पढ़ के जाइए. एनवायरनमेंट, आरसीसी, जियोटेक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, हाईवे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में मैं प्रीवियसली गेट 2025 का जो मेरा वीडियो है उसमें डिस्कशन कर चुका हूँ. ठीक, पूरा डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ. सो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके प्लीज़ देख लीजिए.
आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है। सो बिल्डिंग मटेरियल में जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है कंक्रीट के बारे में। सो कंक्रीट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यूजेस ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, देन और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ब्रिक्स। सो ब्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसका टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, composition of bricks, then characteristics of good bricks, uses of bricks, cross section या of bricks, then density of bricks, then we'll read about the properties of bricks, then advantages and disadvantages of bricks. तो हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा बिल्डिंग मटेरियल से वो होगा मोटर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर, यूजेस, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटर, देन प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग मोटर। देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से हर साल बहुत सारा क्वेश्चन आता है वो है सीमेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, यूजेस, टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, देन डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी, देन स्टोरेज ऑफ सीमेंट। देन द लास्ट टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में वो है टिम्बर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, प्रॉपर्टीज, डिफेक्ट्स इन टिम्बर, यूजेस ऑफ टिम्बर एंड सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सो दीज आर दी चैप्टर्स हम लोग बिल्डिंग मटेरियल से पढ़ के जाएंगे, कंक्रीट, ब्रिक्स, मोटार, सीमेंट और फाइनली टिम्बर। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एग्रीगेट के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेस्ट क्या क्या है, ठीक है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्क्स, types of estimate, then detail and abstract estimate of buildings, analysis of rates, then estimation of quantities of steel and RCC, earthwork calculations, then we have the final chapter is detailed estimates. So ये 7 चैप्टर हम लोग thoroughly estimation and costing सब्जेक्ट के अंदर पढ़ के जाएंगे। जितना हम लोग क्लियरली थियोरिटिकली इसको समझ के जाएंगे उतना ईजी रहेगा हमारे लिए एग्जाम में अपियर करने के लिए। सो आरआरबी जेई का द बेस्ट 8 या 9 सब्जेक्ट्स हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं। उसमें से बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग से चैप्टर्स हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन नहीं किए थे जो कि इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस नेम ऑफ दिस चैप्टर्स एंड उसी हिसाब से अभी से प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। अभी भी 2 महीना है हाथ में, सारा चीज़ कंप्लीट हो सकता है, आराम से सारा चीज़ कंप्लीट हो सकता है। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट एक एक करके